तो दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार देखने के लिए ये मिल रहा है कि पश्चिमी देशों का गैंग भारत के पीछे अनाप शनाप षड्यंत्र किए जा रहा है। स्पेशली जब से कनाडा का मामला निकलकर सामने आया है तब से लेकर अभी तक ये देखने के लिए मिला है कि स्पेशली 5 कंट्रीज भारत के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा करने की फिराक में है और वो एक मौके की ताक में है, लेकिन भारत उन्हें यही मौका नहीं देना चाहता और इसको लेकर बताया ये जा रहा है कि भारत द्वारा एक मजबूत कदम फिर से उठा लिया गया है। तो उसको लेकर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि अमेरिका की एक कंपनी के ऊपर इतना जुर्माना लगाया है जिसका कैलकुलेशन भी करना मुश्किल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बोलते हैं कि 1 करोड़ की बात करते हो, आपको पता भी है 1 करोड़ के पीछे कितने जीरो लगते हैं। तो जो जुर्माना लगाया गया है अमेरिकन कंपनी के ऊपर उसमें 66 जीरोस लगते हैं, 66। तो आप सोच सकते हैं कि ये जुर्माना कितना बड़ा हो गया। ये वर्ल्ड जीडीपी के भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। तो इन दोनों ही खबरों को लेकर डिस्कशन करेंगे। आप बस अपने खुद के इस चैनल खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो खबरों को आगे जाने इससे पहले आप छोटी सी बात जान लीजिए कि भारत चीन के बीच में 100% डिसएंगेजमेंट हो चुका है। मिठाइयां दीपावली को लेकर एक्सचेंज हो चुकी है और आज यानी 31 तारीख से ही जिन क्षेत्रों में विवाद जनरेट हुआ था वहां पर वर्ष 2020 की तरह ही पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। तो इसी अच्छी खबर के बाद पहली खबर की बात कर ली जाए तो ये निकल कर आ रही है भारत और ब्रिटेन को लेकर। देखिए, भारत का बहुत ज्यादा सोना ब्रिटेन की बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा है और हमने इसी साल देखा था 31 मई के आसपास कि इंग्लैंड में जमा हमारे टोटल सोने में से 100 टन सोना भारत वापस लाया गया। इसके पीछे वैसे तो ये कारण बताया जाता है कि देखिए, भारत एक सशक्त देश बन चुका है और अब अपनी संपत्ति की सुरक्षा वो खुद कर सकता है। इस वजह से हम लोग हमारे सोने को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इंग्लैंड की बैंकों में रखने के बजाय अपनी खुद की ही बैंकों में रखेंगे, जिससे कि हम लोग ये मैसेज भी दे दे दुनिया भर को कि देखिए, भारत अब उस लेवल पर सशक्त देश बन चुका है। साथ ही जो वार्षिक किराया हमें बैंक ऑफ इंग्लैंड को देना होता है वो भी देने से हम लोग बच पाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वास्तविकता जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। हमने लास्ट कुछ महीनों में कई बार डिस्कशन किया था कि रशिया का जिस तरह से विदेशी मुद्रा भंडार इन पश्चिमी देशों द्वारा जब्त कर लिया गया, उसकी सारी संपत्तियों को सीज कर लिया गया, बाद में उसे बेचा गया, उससे ब्याज और मुनाफा अर्न किया गया और इससे उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रकम जमा की। उसी रकम से हथियार खरीद कर इन्होंने यूक्रेन को दिए और साथ ही मुनाफे में से काफी कुछ बड़ा परसेंट इन्होंने अपने खुद के खातों में भी डाल लिया। तो अल्टीमेटली अगर आपका खजाना दूसरे देशों में जमा है और अगर उन्हीं देशों के साथ आपके कोई पंगे हो जाते हैं, चूंकि इंग्लैंड भी 5 आइज कंट्रीज का ही एक मेंबर है, भारत के साथ संबंध इनके उतने अच्छे नहीं रहे हैं। इवन इस समय की बात की जाए तो वहां पर लेफ्ट गवर्नमेंट रूल कर रही है। तो परिस्थितियां खराब होने पर ये भारत के सोने को भी सीज वीज कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग और ज्यादा परेशानी में आ सकते हैं। इस वजह से बताया ये जा रहा है कि आरबीआई द्वारा एक और खेप सोने की भारत बुलवा ली गई है और जिस तरह से पिछली बार 100 टन सोना वहां से मंगवाया गया था, इस बार 102 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से भारत मंगवाया गया है। इसी के साथ साथ बताया ये जा रहा है कि वर्ष 2022 से लेकर अभी तक का ये आंकड़ा 214 टन पहुंच चुका है। यानी 214 टन सोना जो हमारा बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा था वहां से हम लोग वापस मंगवा चुके हैं। टोटल रिजर्व की बात करें तो आरबीआई के पास कुल 855 टन सोना मौजूद है, जिसमें से 510.5 टन सोना इस समय भारत में रखा गया है। तो अल्टीमेटली अभी भी लगभग 344 टन सोना विदेशों में जमा है। तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके उसे भी भारत वापस लाया जाएगा। तो अब यहाँ पर ये सारी बातें तो जान ली कि देखिए, अब हम लोग हमारे सोने की रक्षा खुद कर सकते हैं। साथ में हमें ये डर भी है कि आप हमारे सोने को सीज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर आप इस समय ब्रिटेन की कंडीशन देखें तो वो बहुत ही ज्यादा विकराल हो चुकी है। वहां पर माइग्रेंट्स का जो प्रॉब्लम चल रहा है इस समय, और खासकर उसमें भी जो पाकिस्तान जैसे देशों के घुसपैठिए जमा हो चुके हैं जिनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ये किसी भी समय ऐसी हरकतें कर सकते हैं कि पूरे ब्रिटेन में ही एक सिविल वॉर टाइप की छिड़ जाए। तो उन सारी चीजों को देखते हुए भी भारत द्वारा ये स्टेप्स उठाए जा रहे हैं और इसका एक मैसेज वर्ल्ड वाइड जाएगा वो अलग। इसके बाद बात कर लीजिए जुर्माने की। तो ये जुर्माना लगाया गया है अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक यानी गूगल के ऊपर और ये जुर्माना लगाया गया है रशिया की तरफ से। इस जुर्माने की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इतना जुर्माना इनके ऊपर रशिया द्वारा इम्पोज किया गया है। ये होता है करीब 2 डेसिलियन रूबल, या अगर इसे अमेरिकन डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाए तो 2.5 डेसिलियन। सीधे शब्दों में अगर कहें तो जो पूरी दुनिया की जीडीपी है उससे 620 गुना ज्यादा इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। और इसी जुर्माने के साथ गूगल फाइनली रशिया के अंदर दिवालिया घोषित
हो चुका है, क्योंकि हम जानते हैं कि इतना कोई जुर्माना पे कर ही नहीं सकता। अब मामला क्या है, तो दरअसल ये मामला शुरू होता है आज से 4 साल पहले, यानी रशिया यूक्रेन वॉर से भी कुछ समय पहले से। तब दरअसल हुआ ये था कि यूट्यूब द्वारा, जो कि गूगल का ही प्रोडक्ट है, उसने रशिया समर्थक और जो रशिया के सरकारी मीडिया के कंट्रोल से चलने वाले चैनल्स हैं, इनके अकाउंट्स वगैरह यूट्यूब से हटा दिए थे। और भी कई सारे रशियन चैनल्स हैं जो कि यूट्यूब से हटाए जा चुके हैं, बैन किए जा चुके हैं और इनके एडसेंस अकाउंट टर्मिनेट तक कर दिए गए हैं। अब इन सब कार्रवाइयों के बाद बताया जा रहा है कि इन यूट्यूब चैनल्स वालों ने एक मुकदमा दायर किया मॉस्को के कोर्ट में, जहां पर यूट्यूब गूगल को दोषी पाया गया और 1 लाख रूबल का इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया, जो कि पर डे के हिसाब से था। यानी गूगल को उन लोगों को 1 लाख रूबल पर डे देना होगा जिनके यूट्यूब चैनल्स इन्होंने सस्पेंड किए हैं, हटाए हैं। लेकिन फिर वर्ष 2022 में युद्ध शुरू हो गया, स्थितियां और ज्यादा खराब हो गई। रशिया के जितने भी सरकारी मीडिया वगैरह हैं, इन सभी को यूट्यूब द्वारा बैन कर दिया गया। साथ ही जो जुर्माने की राशि थी 1 लाख रूबल पर डे, वो भी लगातार बढ़ती रही। और अब स्थिति आप देख ही पा रहे हैं कि इतना जुर्माना इनके ऊपर लगा दिया गया है। इसके बाद ये सारे जब विवाद चल ही रहे थे, उसके बाद रशिया द्वारा भी फेसबुक और एक्स, इन दोनों को ही अपने देश से बैन कर दिया है। हालांकि गूगल की कुछ सर्विसेज अभी भी रशिया के अंदर ऑपरेट हो रही है, लेकिन बाकी सारी कुछ चीजें प्रतिबंधित है वहां पर। तो इस तरह का कुछ काम हुआ है। इन्होंने जो कार्रवाई की, यानी पश्चिमी देशों द्वारा, उसी के प्रतिफल के तौर पर देखने के लिए ये मिला है कि रशिया द्वारा भी टिट फॉर टैट किया गया है। अब ये सारी चीजें भारत के लिए भी एक सीख हो सकती है, क्योंकि इस तरह की जितनी भी बिग टेक कंपनियां हैं, फिर आप YouTube को ले लीजिए, फेसबुक, गूगल या फिर एक्स, इंस्टाग्राम वगैरह ले लीजिए, ये सारे कुछ भारत को लेकर भी इसी तरह की कुनीयत रखकर काम करते हैं। और भारत के अंदर भी जो प्रो भारतीय चैनल्स हैं, जो राष्ट्रवादी चैनल्स हैं, उन्हें इसी तरह से दबाने की कोशिश करते हैं। हमारा खुद का चैनल इसका भुक्तभोगी है और एक प्रमाण के तौर पर आप देख सकते हैं। और इसी तरह के डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करते हुए ये पश्चिमी देश पूरी दुनिया के अंदर अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। तो भारत द्वारा एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं करना चाहिए जैसा कि रशिया द्वारा किया गया है, लेकिन किसी भी तरह से इनकी गलती पाए जाने के ऊपर इनके ऊपर कार्रवाइयां तत्काल की जाए। अभी तक देखने के लिए ये मिला है कि भारत सरकार इन्हें छोड़ देती है या फिर छोटे मोटे नोटिस देकर बरी कर देती है, लेकिन बड़ी कार्रवाइयां इनके खिलाफ एग्जैक्टली रशिया के अंदाज में करनी चाहिए, जिसमें जुर्माना हर हाल में लगाया जाए। जब तक आर्थिक मार किसी कंपनी को नहीं मिलती, तब तक वो कंपनी अपने अंदर सुधार नहीं ला सकती।